हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए अब नई नियमावली आ चुकी है, जिसको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नाम से जाना जा रहा है। और जो 7वें चरण से बहाली होनी है, चाहे वह 1 to 5 प्राथमिक के लिए हो, या 6 to 8 मध्य विद्यालय के लिए हो, या माध्यमिक 9 to 10 के लिए हो, या उच्च माध्यमिक 10+2 के लिए शिक्षकों की बहाली हो, चारों स्तर चारों संवर्ग की बहाली जो है नए नियमावली के तहत बीपीएससी आयोग द्वारा परीक्षा लेकर के होनी है। जब से नियमावली आई है तब से नियमावली में बहुत सारे चीज़ जो है क्लियर नहीं किए गए हैं, जैसे परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, वेतनमान क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, जो अभी तक अनुमान पर बताया जा रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो शिक्षा विभाग की ओर से खबरें छन करके आ रही हैं, उससे संबंधित आज का वीडियो होगा कि कब तक बहाली शुरू हो सकती है, कितने जो है रिक्ति है, कितने पद पर बहाली होगी, बीपीएससी कैसे परीक्षा लेगा, कितने नंबर का परीक्षा लेगा, कैसा जो है इसका सिलेबस हो सकता है, न्यूनतम अर्हता अंक इसके लिए क्या हो सकता है, इस बहाली में शामिल होने के लिए चारों संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग अलग क्या इसमें योग्यताएं हो सकती है, वेतनमान क्या हो सकता है, सिलेबस में किस विषय से कितने प्रश्न हो सकते हैं, या फिर किस स्टैंडर्ड का हो सकता है, सभी बिंदुओं पर जो है जो मीडिया रिपोर्ट से बातें आ रही हैं, या जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने विश्लेषण किया है, तो अपने विश्लेषण और मीडिया के खबरों के आधार पर आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो खास होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि 7वें चरण शिक्षक बहाली से लेकर जो भी नई न्यूज आएगी या जो भी अपडेट आएगा, उस अपडेट से आप अवगत होते रहेंगे। अब और जब वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी आने के बाद जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा, तो चारों संवर्ग की बहाली से संबंधित तैयारी आपके अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल से ज़रूर से जुड़ जाएंगे। आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए बात करते हैं। यह जो है अभी बहुत सारी चीज़ें विभाग की ओर से क्लियर नहीं हुई है, लेकिन विभाग के द्वारा ही जो बातें छन कर आ रही है, उस पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आ रही है, वह बात आ रही है कि आखिर बहाली कब तक होगी। तो जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी रिक्ति की मांग कर ली गई है, और प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए भी रिक्ति की मांग कर ली गई है। 20 तारीख तक सभी रिक्तियों को मांग लिया गया है, और रिक्ति मिलने के बाद जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दिया है, जहां एक और जो है नई नियमावली का विरोध शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा और पूर्व नियोजित शिक्षकों द्वारा भी इसका भारी विरोध हो रहा है। उसी बीच जो है सरकार अपना तैयारी शुरू कर दी है। तो तैयारी के इस बीच में वित्त विभाग ने वेतन को निर्धारित करने का काम शुरू कर दिया है, जो लगभग 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा। वित्त विभाग द्वारा वेतन का निर्धारण सबसे पहले, क्योंकि वेतन का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ था, नई नियमावली में भी लिखी गई है कि अलग से इसका निर्धारण होगा। तो चूंकि वित्त विभाग इसके लिए आधिकारिक तो जो है घोषणा करेगा, तो वित्त विभाग जो है वेतन का निर्धारण करके शिक्षा विभाग को भेजेगा, और शिक्षा विभाग रिक्ति, वेतन इत्यादि का समीक्षा करके और उसको बीपीएससी को भेजेगा। तो बीपीएससी को जब शिक्षा विभाग भेज देगा, उसके 50 दिनों के अंदर में जो 1,30,000 जो हाई स्कूलों में बहाली होनी है, टोटल 2 लाख से ऊपर बहाली होनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी, ऊपर से बहाली होगा। इस बार ऊपरी स्तर से बहाली होगा, क्योंकि पीछे पहले निचले स्तर पर बहाली हो जाती थी 1 से 8, तो फिर इसमें से शिक्षक ऊपर जाते थे, इसलिए इस बार हाई स्कूल और +2 से ही बहाली शुरू होने वाली है। तो हाई स्कूल और +2 में 1,30,000 के लगभग रिक्ति है, और उस वैकेंसी पर 50 दिनों के अंदर में बीपीएससी द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत या जून में आ सकती है।
यानी जो रिक्ति मांगी गई है वह अप्रैल तक रिक्ति मांग ली गई है। उसके बाद जो है विभाग वेतन का निर्धारण करके वित्त विभाग शिक्षा विभाग को भेजेगा और रिक्ति और वेतन का निर्धारण हो जाने के बाद बीपीएससी को भेजेगा। जब बीपीएससी को सरकार द्वारा यह सब चीज़ें भेज दी जाएंगी तो 1 महीने का समय बीपीएससी लेगा इसका जो है समीक्षा करने के लिए, और बीपीएससी समीक्षा करके तो इसके लिए सिलेबस इत्यादि तय करके और विज्ञापन जारी करेगा, जो मई के अंत या जून तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वैकेंसी बीपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगी और परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएंगे। हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय करने के लिए हाई स्कूल शिक्षकों का जो मूल वेतन है वह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 32 से 34 हज़ार के बीच रहने वाला है। यानी मूल वेतन किसके लिए, तो हाई स्कूल और +2 के लिए 32 से 34 हज़ार के बीच रहने की संभावना है। जो पहले से बहाल शिक्षक हैं और जो नए बहाल शिक्षक होने वाले हैं उसमें अंतर रहेगा, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। यानी जून तक यदि इसका वैकेंसी आ जाता है तो उसके बाद 1 से 8 तक की वैकेंसी आएगी। सरकार ने घोषणा कर रखा है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, लेकिन इस साल शिक्षकों की फाइनल नियुक्ति हो या नहीं हो, लेकिन इस साल बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जरूर जारी हो जाएगा और परीक्षा इस साल संभवतः साल के अंत तक ले लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सभी प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा रही है। तो इसमें जो तैयारी है उसके संबंध में दिए हुए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर बीपीएससी जो है कैसे परीक्षा लेगा। तो जो इसमें खबरें छन कर आ रही है उसके अनुसार 100 अंकों की परीक्षा होगी बीपीएससी के द्वारा। 100 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा, 100 प्रश्न का परीक्षा लिया जाएगा और बीपीएससी इसकी परीक्षा लेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक की बहाली आई थी उसमें निगेटिव मार्किंग था, और जो है प्रधानाध्यापक में चूँकि बहुत कम लोगों का रिजल्ट हुआ, इसलिए जो अगला फिर से पुनः विज्ञापन आने वाला है उसमें भी संभावना व्यक्त किया गया है कि निगेटिव मार्किंग को हटाया जाएगा। तो हो सकता है जो शिक्षकों की बहाली जो 7वें चरण से होगी उसमें परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए। तो इसका सिलेबस जो होगा उसके लिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि जो प्रधान शिक्षक का सिलेबस तय किया गया था वह था कि आपको गणित से जो था 8 स्टैंडर्ड का गणित 20 अंक का रखा गया था, और सामान्य विज्ञान ये भी 8 स्टैंडर्ड का 15 अंक का रखा गया था। करेंट अफेयर जो है राष्ट्रीय महत्व का यह 10 अंक का रखा गया था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान यानी 1857 से इधर का जो हिस्ट्री है जिसमें बिहार के योगदान पर जो है फोकस करके 10 अंक इसके लिए रखा गया था। और भूगोल जो 10th स्टैंडर्ड का होना था वह 10 अंक रखा गया था, और सोशल साइंस जो सामाजिक अध्ययन था वो भी 10th स्टैंडर्ड का और 10 अंक 75 अंक की जो है समान अध्ययन की परीक्षा होनी थी, और 75 नंबर डीएलएड से होना था, यानी टोटल जो है 150 अंकों की परीक्षा होनी थी। लेकिन यदि बात करें शिक्षकों की भर्ती की तो यह 100 अंकों का अगर परीक्षा होता है तो इसमें गणित निश्चित रूप से रहेगा। तो हाई स्कूलों के लिए यदि परीक्षा होती है तो उसमें जो है विषय वाइज अलग अलग होता है, तो उसका सिलेबस भी विषय वाइज अलग अलग तय किया जाएगा। अगर +2 का होता है तो उसमें ग्रेजुएशन स्तर के प्रश्न जो है उसमें पूछे जा सकते हैं, और माध्यमिक का होता है तो उसमें भी इंटर और ग्रेजुएशन स्तर के पूछे जा सकते हैं, और 6 to 8 मध्य विद्यालय के लिए होगा तो उसमें मैट्रिक के स्तर का और इंटर के स्तर का पूछा जा सकता है, और 1 to 5 का जो होगा उसमें आपको 8 और 10 स्टैंडर्ड का पूछा जा सकता है। तो विषय तो लगभग सभी यहीं रहेंगे, लेकिन इसमें जो 75 अंक का परीक्षा है तो 100 अंक का अगर होना होगा तो आपको इसमें जो 25 अंक और होंगे, या 80 अगर इसको बनाया जाता है तो 20 अंक और होंगे। तो एक विषय जो इसमें निश्चित रूप से रहेगा वह रहेगा शिक्षण अभिरुचि, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जो आपको सीटेट बीटेट में भी आता है, उसमें शिक्षण अभिरुचि जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षण अभिरुचि जरूर से पूछा जाएगा। तो शिक्षण अभिरुचि भी विषय को शामिल करके 100 अंक की परीक्षा ली जा सकती है। तो इसमें जो है यह
सिलेबस रह सकता है और निगेटिव मार्किंग नहीं भी रह सकती है। और हाई स्कूलों में कुल पद में से 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा। यानी जो हाई स्कूल की बहाली होगी 9 to 10 माध्यमिक का जो होगा और 10+2 उच्च माध्यमिक का होगा, इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% सीट आरक्षित रहेंगे। और जो 1 to 8 के लिए होगा प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए, इसमें 50% सीट जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 35% और 1 to 8 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, यह तो तय है। यानी 1,30,000 यदि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बहाली होती है तो लगभग 45,000 के आसपास जो रिक्ति रहेगी वह रिक्ति सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगी। वैसे ही प्रारंभिक विद्यालय का भी जब होगा तो वो भी जो है आपको महिलाओं के लिए 50% यानी जितनी रिक्ति रहेगी उसके आधे सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अब योग्यता की बात कर लेते हैं तो हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए बीएड और एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसको डिटेल में यदि हम जानें तो 4 स्तर की जो बहाली होनी है, यानी 10+2 के लिए बहाली होनी है, फिर माध्यमिक के लिए 9 to 10 के लिए बहाली होनी है, और मध्य विद्यालय के लिए 6 to 8 के लिए बहाली होनी है, और पुनः जो है 1 to 5 के लिए जो बहाली होनी है वह प्राथमिक के लिए बहाली होनी है। 4 स्तर से बहाली होनी है। तो पहले 10+2 के योग्यता की बात करें तो 10+2 के लिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड प्लस एस्टेट आपको चाहिए। और 9 to 10 माध्यमिक का बात करें तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड प्लस एस्टेट आपको चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए बात करें तो इसमें भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड प्लस सीटेट और बीटेट जो 6 to 8 के लिए पात्रता परीक्षा होती है वो आपको चाहिए। और 1 to 5 की बात कर लें तो इसमें मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और सीटेट और बीटेट जो 1 to 5 के लिए होता है पात्रता परीक्षा वो आपको चाहिए। तो यह 4 स्तर से जो बहाली होगी तो चारों स्तर की योग्यता यहीं रहने वाली है। तो हमने इसमें देख लिया कि कब तक बहाली होगी, कितने नंबर का होगा, सिलेबस क्या हो सकता है और इसके लिए योग्यता चारों स्तर के लिए क्या चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि वेतन क्या हो सकता है। तो यहाँ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 40 से 50 हज़ार तक शिक्षकों का वेतन हो सकता है। तो इसका वेतनमान क्या हो सकता है, इसका यदि हम अनुमान लगाएं, क्योंकि अभी तक विभाग के द्वारा जो है आधिकारिक घोषणा तो नहीं हो पाई है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक किसी वेतनमान या सिलेबस की जो है हम दावा नहीं कर सकते हैं, पुष्टि नहीं कर सकते हैं। एक अनुमान मात्र है और लगभग उसी के आसपास इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान दें तो जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है हेडमास्टर की बहाली हुई है, तो जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई तो प्रधानाध्यापक का जो मूल वेतन रखा गया था वह रखा गया था 35,500 रुपये। तो जो हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने हैं उसके लिए प्रधानाध्यापक के लिए जब 35,500 रुपया मूल वेतन रखा गया था तो स्वाभाविक है कि उसी विद्यालय में जब शिक्षक की बहाली होगी तो इस 35,500 से कम ही रहेगा, इससे नीचे ही वेतन का फिक्सेशन होगा। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 32 से 34 हज़ार के बीच में जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वेतनमान रह सकता है। और इसमें डीए जो रहेगा वह जोड़कर, एचआरए जोड़कर, मेडिकल जोड़कर और अन्य भत्ता जोड़कर 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी हो सकती है। यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 45 से 50 हज़ार सैलरी होगी आपको 10+2 के लिए, और 9 to 10 के लिए जो बहाली होगी उसका इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि 6 to 8 और 9 to 10 यानी 6 to 10 का जो वेतनमान होता है वह सेम होता है, योग्यता भी सेम होती है। अब यदि बात करें 1 से 8 के लिए जो आपको प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो इसमें हम एक चीज़ अगर ध्यान दें तो जो प्रधान शिक्षक की बहाली होनी थी, जो परीक्षा ऐन वक्त पर टल गया था, तो उसका जो वेतनमान तय किया गया था, बीपीएससी ने उसको जारी भी किया था अपने विज्ञापन में। तो प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन तय किया गया था वह था 30,500।
तो जब प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक का वेतन 30,500 था वेतनमान, तो आपको इसमें नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतनमान स्वाभाविक रूप से इससे कम होगा, 30,500 से कम ही रखा जाएगा। तो इसीलिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक स्कूलों का वेतनमान होगा वह 27,000 से 29,000 रुपया वेतनमान होगा, और 1 to 8 के शिक्षकों की जो सैलरी मिलेगी वह वेतनमान में जो वर्तमान महंगाई भत्ता होगा, आवास भत्ता होगा, मेडिकल होगा, अन्य भत्ता जोड़ करके जो वेतन बनेगा वह 40 से 45,000 के बीच में वेतन बन सकता है। तो यह हो गया अनुमानित वेतनमान। हालांकि अभी विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, विभाग द्वारा स्पष्ट जब हो जाएगा तो उसकी भी आधिकारिक सूचना जब आ जाएगी तो उसका अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी जो है केंद्रीयकृत तरीके से आवेदन लेगा, यानी बीपीएससी के अधिकारी की माने तो शिक्षकों की रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 15 दिनों की रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो सकती है। यानी बीपीएससी इंतजार में है कि जब शिक्षा विभाग हमको भेज देगा अधिसूचना तो उसके 1 महीना के अंदर, क्योंकि बीपीएससी को भी उसको अध्ययन करने समीक्षा करने में 1 महीने का समय लगता है और वह लेता है, तो 1 महीने के बाद वह वैकेंसी जारी कर देगा। यानी शिक्षा विभाग में जो देरी है सो है, वो जाने के बाद बीपीएससी मात्र 1 महीने का समय लेगा, और आवेदन लेने का से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से पूर्ण करेगा। यानी वैकेंसी के लिए सरकार जो है अपना जो इसमें प्रक्रिया है वह शुरू कर चुका है, रिक्ति मांगना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग वेतनमान पर मंथन कर रहा है, चूँकि 2019 से ही 7वें चरण की बहाली के लिए बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है 23 में 4 वर्षों के बाद नई नियमावली ला दी गई। इसलिए सरकार भी जान रही है कि अभ्यर्थियों में रोष है, और उस रोष को कम करने के लिए यथाशीघ्र हमको बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो भले ही बहाली पूर्ण होने में समय लगे, लेकिन सरकार बहाली की प्रक्रिया शुरू करने में थोड़ी भी देरी करना नहीं चाहती है, क्योंकि भारी विरोध उसको झेलना पड़ेगा। और चूंकि नियमावली का विरोध भी जारी है, इसलिए सरकार चाह रही है कि इसी विरोध के बीच में हम बहाली की प्रक्रिया शुरू हो अगर कर देते हैं तब विरोध थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद यदि रिक्ति की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आपको 89,734 रिक्ति थी, जो 6 माह पूर्व ही समीक्षा की गई थी 7वें चरण की बहाली के लिए। उसके लिए उच्च माध्यमिक में इतना रिक्ति था, और माध्यमिक विद्यालयों में 44,193 था 9 से 10 के लिए, और प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 के लिए 80,000 के करीब में 80,257 रिक्ति था। लेकिन इसमें 10-20 हज़ार और रिक्ति बढ़ सकता है, क्योंकि जो रिक्ति मांगी गई है वह अप्रैल तक की रिक्ति मांगी गई है कि कार्यरत शिक्षक कितने हैं, स्वीकृत पद कितना है, और इसमें रिक्ति कितनी रह गई है। तो टोटल रिक्ति की गणना होगी तो इस रिक्ति में 10-20 हज़ार और रिक्ति बढ़ सकता है। तो यही इसमें है जो बातें छन करके आ रही है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, उसमें यही है कि बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेकर बहाली होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी, निगेटिव नहीं होगा। और जो इसमें मिनिमम अर्हता था, तो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी होनी थी, जो नहीं हो पाई, लेकिन जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई उसमें जो बीपीएससी द्वारा न्यूनतम अर्हता तय किए गए थे वह था कि आपको जनरल के लिए तय किए गए थे 40%। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए तय किया गया था 36.5%, और उसके बाद यदि ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए तय किया गया था 34%, और एससी एसटी और विकलांग की बात करें तो एससी एसटी और दिव्यांग की बात करें तो उसके लिए तय किया गया था इसके लिए जो तय किया गया था वह तय किया गया था 32%। यानी जनरल और का 40, ओबीसी 36.5, ईबीसी 34%, एससी एसटी दिव्यांग का 32% न्यूनतम अर्हतांक था। तो इस बार भी न्यूनतम अर्हतांक उसी के आसपास तय किए जाएंगे, और चूंकि यह न्यूनतम अर्हतांक होगा लेकिन अब मेरिट सीट के अनुसार बनेगा, तो ऊपर से जितना मेगा सूची पर सीट जो है पूर्ण हो जाएगा तो न्यूनतम कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन रिक्ति खाली भी रह जाए तब भी न्यूनतम से कम आने पर नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यूनतम अर्हता तो तय किए ही जाते हैं
किसी भी परीक्षा में। तो यदि आपको आगे परीक्षा में शामिल होना है तो भले ही नियमावली का विरोध जारी है, जो होना होगा वो होगा, लेकिन आप तैयारी में अभी से ही लग जाएं। बहुत जल्द सिलेबस भी इसका आ जाएगा और वेतनमान इत्यादि भी सरकार क्लियर करने के ओर अग्रसर है और सरकार चाहती है कि यथाशीघ्र बहाली शुरू कर दिए जाएं। तो यहीं जो है बहाली का लगभग जो है प्रारूप रहने वाला है। तो सिलेबस, न्यूनतम अर्हतांक, योग्यता और वेतनमान, कब तक बहाली होगी, इसके बारे में हमने जो एक अनुमान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और जो विभागीय सूत्रों से खबर मिल रही है उसके आधार पर हमने आपको बताया कि कैसा इसका प्रारूप रहने वाला है। आगे जो है यदि आप पूर्व नियोजित शिक्षक हैं और या आप अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण जो नई नियमावली के तहत बहाली होनी है उसमें शामिल होने वाले हैं यदि, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करके चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एक एक जो भी अपडेट आएगा नई बहाली से संबंध में, चाहे वह शिक्षा विभाग या बीपीएससी द्वारा जो भी नए अपडेट आएंगे, एक एक सूचना आपके लिए मैं विश्वसनीय तरीके से विभागीय जो भी पत्र आएंगे उसके विश्लेषण के साथ मैं लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ जब इसका सिलेबस जारी हो जाता है तो सभी स्तर के बहाली के लिए तैयारी से संबंधित सिलेबस के अनुसार, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अनुसार सब्जेक्टिव और जो है ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से मैं इसका तैयारी आपको अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा ताकि आपको सहायता मिल सके। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के जानकारी के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस विषय पर वीडियो लाना चाहिए। तो यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं तो शिक्षक जगत के सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए और अध्ययन अध्यापन से संबंधित वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।